हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में सैकड़ों भव्य मंदिर हैं जो हजारों सालों से खड़े हैं। इन्हें देखकर आज भी यकीन नहीं कर पाते लोग कि उस समय इतने विशाल मंदिर कैसे बनाए गए होंगे। इन्हीं मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर शामिल है जो अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है कि इस मंदिर के भगवान की मूर्ति हवा में लटकी रहती थी। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में बहुत बड़ा चुंबक लगा हुआ था, जिससे यात्रियों के कंपास खराब हो जाते थे और वो रास्ता भटक जाते थे। पिछले 122 सालों से यह मंदिर बंद है और इस मंदिर के बारे में कई कहानियां कही जाती हैं। हालांकि इस मंदिर की इन कहानियों को कई लोग सच नहीं मानते। अब इनमें सच क्या है और मिथ क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा। इस मंदिर का पूरा इतिहास भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। उड़ीसा के पुरी शहर से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है खुर्दा नाम का एक कस्बा। इसी कस्बे में पड़ता है कोणार्क मंदिर। इस मंदिर को बनवाया था गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। यह मंदिर साल 1278 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। इस मंदिर को राजा नरसिंह देव ने सूर्य देव की उपासना के लिए बनवाया था। कोणार्क का मतलब भी सूर्य से ही जुड़ा हुआ है। कोणार्क यानी कोण या कोना और अर्क यानी सूर्य देवता। कहते हैं कि शुरुआत में कोणार्क मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे पर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मंदिर किनारे से दूर हो गया। इस मंदिर को बनाने के लिए बलुआ, ग्रेनाइट पत्थरों और कई महंगे मेटल्स का यूज किया गया था। कुल 1200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके 12 सालों में इसे बनाया था। और इतने साल तो लगने भी थे, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में कई बातों का बारीकी से ध्यान रखा गया था। यह मंदिर करीब 229 फुट ऊंचा है। इस मंदिर को बिल्कुल वैसे बनाया गया जैसे कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में सूर्य देवता को रथ पर सवार दिखाया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव पूरे ब्रह्मांड की लाइफ का सोर्स है और वो रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं और इस रथ को बेहद ताकतवर घोड़े खींचते हैं। इसी कहानी को बेस मानकर इस मंदिर का डिजाइन बनाया गया था। इसी वजह से अगर आप मंदिर को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये कोई रथ हो। मंदिर पूरब दिशा की ओर थोड़ा सा झुका हुआ भी है। ऐसा इसलिए कि धूप की किरणें सबसे पहले मंदिर के मेन गेट पर पड़े। कोणार्क मंदिर की खासियत यह है कि इसका रथ 24 नक्काशीदार पहियों पर बना है। इसके दोनों तरफ 12 पहिए हैं और इसे खींचने के लिए 7 घोड़े हैं। ये 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दिखाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहियों का ये सेट साल के 12 महीनों और एक दिन में 24 घंटों का दिखाता है। हर पहिए में 8 तीलियां हैं जो दिन के पहर को दिखाती हैं। पुराने जमाने में दिन को डिवाइड करने के लिए 3 घंटे के एक पहर को यूनिट माना जाता था और इस तरह से ये तीलियां दिन के 24 घंटे दिखाती हैं। इन तीलियों की मदद से आप एक्यूरेट टाइम का भी पता लगा सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक तरह का सन डायल यानी सूर्य घड़ी भी है। कोणार्क मंदिर में एक डांस हॉल है जिसे नट मंडप कहा जाता है। यहाँ पर डांसर्स के साथ कई आदमियों और औरतों की नक्काशीदार मूर्तियां बनी हैं। नट मंडप के ही एंट्री गेट पर एक हाथी को कुचलते हुए शेर की 2 बड़ी मूर्तियां बनी जो कि एक आदमी को पकड़े हुए हैं। इस मूर्ति का मतलब है कि लालच यानी हाथी और घमंड यानी शेर के आगे झुकने वालों की किस्मत में विनाश लिखा होता है। यानी कि लालच और घमंड से निकले बिना आपको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। खैर, आज जो कोणार्क मंदिर हमें दिखता है, बदकिस्मती से उसका बहुत बड़ा पार्ट बर्बाद हो चुका है। दरअसल इस मंदिर में पहले कुल 3 मंडप हुआ करते थे। इसमें से 2 मंडप कई सदियों पहले पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और आज इसका सिर्फ एक ही मंडप बाकी है जिसे जगमोहन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मंडप हमलों में, आपदाओं में या टाइम के साथ रख रखाव ना करने की वजह से गिर गए। कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये मंदिर काफी ऊंचा था। अभी जो हमें हिस्सा दिखता है वो दरअसल छोटा ही है। माना जाता है कि कोणार्क की वजह से कोणार्क शहर काफी प्रसिद्ध हुआ करता था। कई तीर्थयात्री भी यहाँ आया करते थे। अब दोस्तों, ये तो हो गई वो बातें जो सच है, यानी कि लगभग सारे इतिहासकार और एक्सपर्ट्स इसे सही मानते हैं। अब कुछ ऐसी बातों पर गौर कर लेते हैं जो हमें बताई जाती है। दोस्तों, कई ऐसी चीजें हैं जो इस मंदिर को इतना खास और रहस्यमय बनाती हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध और विशाल चुंबक है जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर हुआ करता था। हालांकि यह बात आज तक ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं हुई है। फिर भी कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदिर के अंदर लॉर्ड स्टोन नामक 22 टन का वजन का पत्थर स्थापित किया गया था, जिसे प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था। इस लॉर्ड स्टोन विशालकाय चुंबक के कारण कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर स्थापित भगवान सूर्य की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी और हवा में इस तरह लटकना अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं था। अब इस चुंबक का क्या हुआ और आज के समय में ये कहाँ है, इस बारे में अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत यह है कि शुरू में यह मंदिर समुद्र के किनारे हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे समुद्र का पानी कम होता गया और यह मंदिर तट से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर का चुंबक इतना मजबूत था कि इससे समुद्र में गुजरने वाले जहाजों के
कंपास काम करना बंद कर देते थे और वह जहाज यहाँ से गुजरते समय भटक जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस चुंबक और भगवान सूर्य भगवान की मूर्ति को मंदिर से अपने साथ ले गए और इसके गिरने का असली कारण कोणार्क सूर्य मंदिर का चुंबक बाहर निकलना था। दरअसल कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोणार्क सूर्य मंदिर की संरचना को मजबूत और उसे खड़ा रखने में चुंबक की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था वह लोहे के ब्लॉक के बीच में रखा गया था ताकि चुंबकीय शक्ति के कारण सभी पत्थर अपनी जगह पर स्थिर रहें। ऐसे में जब उस चुंबक को इस मंदिर की ऊपरी हिस्सा से हटाया गया तो मंदिर का पूरा ढांचा बहुत कमजोर हो गया, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ नष्ट हो गया। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी दावा है इस मंदिर को पुर्तगाली नाविकों ने नहीं बल्कि भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। लेकिन क्या ये सारी बातें सही हैं? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ना तो भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में लटकी हुई थी और ना ही इस मंदिर में कोई मैग्नेट था, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि इस मंदिर में पूजा कभी नहीं हुई। उड़ीसा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपको ये आर्टिकल मिलेगा, मिथ्स फैक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड विद सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। इस आर्टिकल में डिटेल में बताया गया है कि टेम्पल में कोई मैग्नेट नहीं था और ना ही पुर्तगालियों ने इस मैग्नेट को निकाला जिससे कि ये मंदिर गिर गया होगा। दरअसल इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखने का सिंहासन है, जब उसे देखा गया तो उससे पता चलता है कि मूर्ति सिंहासन पर रखी गई थी, ना कि हवा में लटकी हुई थी। अब सवाल आता है दोस्तों कि ये मूर्ति इस मंदिर से हटाई क्यों गई और किसने हटाई? सच ये है कि करीब 300 साल तक इस मंदिर में पूजा होती रही। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने भी इस मंदिर का जिक्र आईने अकबरी में किया है और तब तक यहाँ पूजा होती थी। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि लगातार प्राकृतिक आपदाओं और मुस्लिम आक्रमणों की वजह से, खासतौर पर बंगाल के जनरल काला पहाड़ की वजह से, ये मंदिर खंडहर हो गया। फिर साल 1628 में नरसिंह देव ने जब इस मंदिर को देखा तो पाया कि यहाँ पर अभी भी सूर्य देवता की मूर्ति है। हालांकि मंदिर का कलश गायब था, इसलिए उन्होंने इस प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इस मूर्ति को रखवा दिया और एक मूर्ति दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। हालांकि इनमें से कोई भी ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि कोणार्क मंदिर बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखता है, लेकिन मंदिर का जो हिस्सा आज हम देखते हैं वह वास्तव में पूरा मंदिर नहीं है। दरअसल इस मंदिर में कुल 3 मंडप हुआ करते थे, जिनमें 2 मंडप कई सदियों पहले पूरी तरह नष्ट हो गए थे और आज केवल 1 मंडप बचा है। अब लोग इस मंदिर के बाकी हिस्से के नष्ट होने के पीछे अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आक्रमणकारियों के हमले के कारण मंदिर के वह हिस्से नष्ट हो गए थे, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मंदिर कभी बना ही नहीं था और मंदिर के जो हिस्से अधूरे रह गए थे उन्होंने समय के साथ साथ धीरे धीरे खुद को नष्ट कर लिया। अब यह कहना मुश्किल है कि कौन सी बात सही और कौन सी गलत। विशेषज्ञ अभी भी इस मंदिर के विनाश के पीछे की असली वजह का पता लगा रहे हैं। कहा जाता है आज हम इस मंदिर को जितना ऊंचा देखते हैं, वास्तव में यह उससे कहीं अधिक ऊंचा हुआ करता था। यहाँ तक कि समुद्र में यात्रा करने वाले नाविक भी अपने जहाजों से इस मंदिर के शिखर को देखते थे। इसके अलावा एक मान्यता भी है कि प्राचीन काल में कोणार्क एक प्रसिद्ध और समृद्ध नगर हुआ करता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान जब इस मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति को हटा दिया गया तो इस मंदिर में पूजा पूरी तरह बंद हो गई, जिससे तीर्थयात्रियों का भी इस मंदिर में आना बंद हो गया और देखते ही देखते यह शहर पूरी तरह वीरान होकर जंगल में तब्दील हो गया। फिर कई शताब्दियों के बाद जब इस मंदिर की खोज की गई तो इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और इसके कई हिस्से पूरी तरह से ढहकर नष्ट हो गए थे। आज के समय की बात करें तो कोणार्क मंदिर का केवल 1 मंडप बचा है, जिसे इस मंदिर का मुख्य मंडप माना जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस मंडप के अंदर जाने के सभी रास्ते 118 साल पहले पूरी तरह से सील कर दिए गए थे, जो आज भी बंद हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी इस मंदिर के पट आज तक क्यों नहीं खोले गए। दोस्तों, यह बात इस मंदिर को और भी रहस्यमय बना देती है और लोग इस दरवाजे के बंद होने को लेकर तरह तरह के अंधविश्वास भी कहते हैं। हालांकि इसके बंद होने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि 19वीं सदी के अंत तक इस मंदिर का आखिरी मंडप भी कमजोर हो गया था और ढहने की कगार पर पहुंच गया था और इसे ढहने से बचाने के लिए तत्कालीन गवर्नर जॉन वुडबर्न ने साल 1901 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के अंदर रेत भरकर इसके सभी दरवाजों को सील कर दिया गया था। इसके बाद ना जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य द्वार को खोलने की बात कही गई, लेकिन हर बार अलग अलग कारणों से इस द्वार के खुलने को टाल दिया गया। आज भी 118 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी मंदिर का द्वार बंद भी पड़ा है उसी तरह। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है,
कि क्या सच में ये दरवाजा मंदिर को गिरने से बचने के लिए बंद किया गया था, या इसके बंद होने के पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है। खैर, इन सवालों का जवाब हमें तभी मिलेगा जब कोणार्क मंदिर का रहस्यमय दरवाजा खुलेगा। अब देखिए, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मिथ और फैक्ट के बीच का डिफरेंस समझ सके। अक्सर कई कहानियां गढ़ दी जाती हैं उस जगह को लेकर, उसमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री होती है, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि वो कहानी जो है वो पूरी तरह से सच हो। इसलिए आपको सच जानना बेहद जरूरी है। वैसे आपको बता दूं कि इस मंदिर को अंग्रेजों ने खोजा था और तब इसकी हालत बेहद खराब थी। मंदिर का सिर्फ प्रधान मंडप अभी बचा हुआ है और आज से करीब 122 साल पहले से इस मंदिर के मेन दरवाजे नहीं खोले गए। दरअसल 1900 से 1903 के बीच अंग्रेजों ने इस जगह को जब खोजा तो उन्होंने देखा कि बचे हुए मंदिर की दीवारों पर दरार आई हुई। इससे ये मंदिर कभी भी पूरी तरह से गिर सकता था, इसलिए उन्होंने इसे रेत भर कर बंद कर दिया। तब से लेकर अब तक इस मंदिर को कई बार खोलने की कोशिश हुई है पर कामयाबी नहीं मिल पाई है। साल 2021 में एएसआई ने कोशिश की थी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये कोशिश कामयाब कितनी होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोणार्क मंदिर की और उससे जुड़े हुए मिथक और उसके सत्य की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इनमें से किन मिथकों के बारे में पहले से जानते हैं वो भी बताइएगा। तो दोस्तों, अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए मैसेज के साथ।